पार्ट 5 की शुरुआत में यूजिन होली से पूछता है कि लिविंग किंग ऑफ हेल अचानक से लड़की क्यों बन गई। इसके बाद वो पूछता है, आपने जनरल के साथ 8 साल बिताए हैं, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि जनरल एक लड़की है। तो यूजिन की बातें सुनकर होली को पास्ट की एक घटना याद आने लगती है, जहाँ होली और ये जाओ पर उनके दुश्मन हमला कर देते हैं, जिस वजह से ये जाओ घायल हो जाती है। तभी उनके सामने कुछ नकाबपोश आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है और अंत में ये जाओ और होली की जीत होती है। जिसके बाद ये जाओ बेहोश होने लगती है तो होली उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। उसी समय होली को पता चलता है कि ये जाओ एक लड़की है। फ्लैशबैक यहीं ख़त्म होता है, पर होली यूजिन को नहीं बताता कि उसे पहले से ही पता था कि ये जाओ एक लड़की है। और फिर ये दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी वहाँ ओनर का बेटा जियाओ आता है, जो यूजिन से कहता है एक बैड न्यूज़ है कि जनरल यहाँ आ गई है। तो ये सुनकर यूजिन जियाओ से कहता है, जाओ जाकर उसका ध्यान भटकाओ। और वो होली से कहता है, ब्रदर हो, मैं आपसे किसी और दिन मिलूँगा। और ये बोलकर यूजिन पीछे के दरवाजे से भागने लगता है। तो उसे देखकर होली बोलता है, अगर मैं इसकी जगह होता तो बड़े शान से सामने के दरवाजे से बाहर निकलता। दूसरी तरफ यूजिन जैसे ही पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है तो उसके सामने उसे ये जाओ खड़ी मिलती है। तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो ये जाओ उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद वो ये जाओ से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये जाओ उससे कहती है, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तो यूजिन घर चलने से मना कर देता है। तो ये जाओ बोलती है, सासू माँ चाहती हैं कि आप जल्दी से घर वापस आ जाएं। उन्हें आपकी बहुत चिंता होती है। तो यूजिन ये जाओ से कहता है, मेरी माँ ने तुम्हें कहा मुझे ढूंढ कर वापस घर ले जाने के लिए, इसलिए तुम आई। तो ये जाओ कहती है, हाँ। तो यूजिन उससे कहता है, अगर वो नहीं कहती तो तुम मुझे ढूंढने आती ही नहीं, है ना? तो ये जाओ कहती है, हाँ बिल्कुल। तो यूजिन चिढ़ जाता है और ये जाओ से कहता है, क्या तुम्हें अपने पति की ज़रा सी भी चिंता नहीं है? तो ये जाओ बोलती है, मुझ जैसी बहू अगर अपने पति की चिंता करेगी तो इससे मेरे पति की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी, और अगर मैं चिंता नहीं करूँगी तब भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। क्या ऐसा नहीं है? तो यूजिन बोलता है, हाँ ये सच है। इसके बाद वो कहता है, चलो घर चले, हमारा रथ कहाँ है? तो ये जाओ कहती है, हमें उसकी ज़रूरत क्यों है? तो यूजिन नखरे करने लगता है कि घर कितना दूर है, मैं चलकर कैसे जाऊंगा। तो यूजिन के नखरे देखकर ये जाओ को गुस्सा आता है और फिर वो सीटी बजाकर अपने घोड़े को बुलाती है, पर यूजिन घोड़े पर बैठने से मना कर देता है। तो ये जाओ को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो यूजिन के गालों को पकड़ लेती है और उसे धमकाने लगती है। फिर वो कहती है, मैं तब तक वेट करूँगी जब तक तुम जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते, और जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ तब मुझे बता देना। तभी यूजिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो ये जाओ से कहता है, चलो ठीक है, मैं घोड़े की सवारी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो घोड़े पर बैठ जाता है और बोलता है, बेवकूफ़ औरत, तुम यहीं इंतज़ार करो। और ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद इन दोनों की पकड़म पकड़ाई शुरू हो जाती है, जिसके अंत में ये जाओ यूजिन को पकड़ ही लेती है। इसके बाद ये जाओ यूजिन को उसकी माँ के पास ले जाती है, जिसे देखकर यूजिन की माँ बहुत खुश होती है। पर वो ये जाओ पर चिल्ला ही रही होती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम्हारा पति कितना दुबला पतला हो गया है। फिर वो कहती हैं, क्या तुम्हें किचन में जाकर कुक को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे बेटे के लिए कुछ पौष्टिक बनाए वो? तो ये जाओ बोलती है, ये कहाँ से दुबला पतला हुआ है? तो उसकी सास उसे घूरने लगती है। तो यूजिन बोलता है, मैं अपनी स्टडी में जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो ये जाओ भी उसके पीछे पीछे आती है और यूजिन से कहती है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो पग फेरे की रस्म पूरी करने के लिए। तो यूजिन जाने से मना कर देता है। तो ये जाओ बोलती है, मेरे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और मेरी भाभी एक विधवा है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। तो यूजिन बोलता है,
मुझे उससे क्या क्या मतलब। तो ये सुनकर ये जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो यूजिन को वार्निंग देती है कि अगर किसी ने मेरी फैमिली की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की तो मैं उस इंसान की रेपुटेशन को तार तार कर दूंगी। इसके बाद यूजिन डर जाता है और वो ये जाओ के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर औरतों की टी पार्टी पर आता है, जहां यूजिन की माँ और भाभी भी होती हैं। जहां कुछ नोबल लेडीज यूजिन की माँ से ये जाओ के बारे में पूछती हैं कि ये जाओ कैसी बहू है, क्या वो अपनी सास की सारी बातें मानती है या नहीं। तो यूजिन की माँ बोलती हैं, मेरी बहू मिलिट्री के कामों की वजह से बहुत व्यस्त रहती है, इस वजह से वो मेरी सारी बातें नहीं मान पाती है। फिर दूसरी लेडी बोलती है, जनरल ये जाओ और प्रिंस यूजिन की जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है। इसके बाद बाकी की औरतें बोलती हैं, यूजिन की माँ की बड़ी बहू भोली और नाजुक है और इनकी छोटी बहू ताकतवर और गुस्से वाली है। अगले सीन में यूजिन की माँ और भाभी टी पार्टी खत्म होने के बाद दोनों महल की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ रास्ते में यूजिन की माँ अपनी बहू के सामने उन नोबल लेडीज की बुराई कर रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में ये जाओ और यूजिन पग फेरे की रस्म के लिए ये जाओ के घर आए होते हैं, जहाँ ये जाओ की भाभी उनका स्वागत करती हैं, पर यूजिन का चेहरा उतरा हुआ होता है। तो ये जाओ उसे अपना मूड ठीक करने को कहती है, तो यूजिन अपना मूड ठीक करता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाने लगते हैं, तो कियोशुई यूजिन को चिढ़ाने लगती है, तो ये जाओ कियोशुई को ऐसा करने से मना करती है। फिर वो सभी बैठे होते हैं, तभी वहाँ ये जाओ के दादाजी आते हैं और यूजिन को बहू बुलाने लगते हैं और उससे बहुत प्यार से बातें करने लगते हैं, पर वो ये जाओ को मिलते ही डांटने लगते हैं। तो ये जाओ उनसे कहती है, आप किसके दादाजी हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किसका दादाजी हूँ। फिर वो अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और ये जाओ से कहते हैं, तुम्हारे पिता जब बॉर्डर पर से वापस आएंगे तो मैं उनसे कहूँगा तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने के लिए। तो ये सुनकर यूजिन ये जाओ से पूछता है, क्या तुम्हारे पिता वो बस इतना बोलता ही है, कि ये जाओ उसे कुछ भी ना बोलने को कहती है। इससे हम समझ पाते हैं कि ये जाओ के दादाजी की तबीयत सच में काफ़ी खराब है। फिर वो ये जाओ के पिता और भाइयों के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो ये जाओ उनसे कहती है, मैं इतने दिनों बाद आप सबसे मिलने आई हूँ, क्या आप खुश नहीं हो सकते हैं। इसके बाद वहाँ ये जाओ के भतीजे आते हैं, तो उन्हें देखकर ये जाओ बहुत खुश होती है। फिर उसका छोटा भतीजा बोलता है, आपके पति तो बहुत सुंदर हैं। इसके बाद दोनों बच्चे अपने परदादाजी के पास आकर उन्हें अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये जाओ की भाभी अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए एक टीचर रखने की बात करती है। तो यूजिन बोलता है, मेरे दिमाग में एक टीचर है। तो ये जाओ की भाभी उससे पूछती है, वो टीचर कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं। तो यूजिन उन्हें बताता है कि उसका नाम हुली है। तो हुली का नाम सुनकर ये जाओ सोचती है कि टीचर के लिए हुली कोई बैड चॉइस नहीं है। तो ये जाओ की भाभी कहती है, हुली तो ये जाओ का साथी है, तो वो तो बहुत बिजी होंगे। तो ये जाओ बोलती है कि वो हुली से इस बारे में बात करेगी। तो भाभी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है, मैं किचन से होकर आती हूँ, और वो ये जाओ को भी अपने साथ चलने को कहती है। फिर बाहर आकर वो ये जाओ को यूजिन के प्रति कठोर होने से मना करती है। तो ये जाओ अपनी भाभी से कहती है, ये बात आप मुझे कई बार कह चुकी हैं। इसके बाद भाभी यूजिन की तारीफ करती हैं कि वो बहुत काइंड और इंटेलिजेंट है। अगले सीन में यूजिन और ये जाओ वापस अपने महल जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में ये जाओ यूजिन को आज के लिए थैंक यू कहती है। तो यूजिन बोलता है, आज मैंने तुम्हारी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट दी है, अब तुम्हें भी मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करनी होगी। फिर वो ये जाओ को बताता है कि कुछ दिनों पहले उसकी माँ एक टी पार्टी में गई थी, जहाँ औरतों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया, ये कहकर कि उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा अकड़ू और खड़ूस है, जिस वजह से मेरी माँ ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा है और इसी वजह से वो कल रो रही थी। तो अब से
तुम्हें मेरी माँ को सुबह शाम ग्रीट करना होगा और उनकी बहुत अच्छे से सेवा भी करनी होगी, और इसी तरह हम उन औरतों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो ये जाओ कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में ये जाओ अपनी सासू माँ के कमरे के बाहर आती है। तो दासी उसे बताती है कि मालकिन अभी तक जागी नहीं है। तो ये जाओ कहती है कि जाकर उन्हें बताओ कि मैं उनसे मिलने आई हूँ। तो अंदर जाकर दासी सासू माँ से कहती है कि आपसे मिलने के लिए जनरल ये जाओ आई हैं। तो सासू माँ उठती है और बोलती है, मुझे अपनी बहू को सबक सिखाना होगा और इसके लिए मुझे सुबह जल्दी उठना ही होगा। अगले सीन में ये जाओ कमरे के अंदर आती है और अपनी सास को ग्रीट करती है। फिर वो अपनी सास को चाय देती है, पर उसकी सास चाय नहीं पीती और उसे साइड में रख देती है। इसके बाद ये जाओ अपनी सास की तारीफ करने लगती है कि आपकी आंखें तो आज कल से भी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। तो उसकी सास बोलती है, सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरी आंखें सूज गई हैं, यहाँ तक कि मैं ठीक से अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रही हूँ। और फिर वो ये जाओ पर चिल्लाने लगती है, पर ये जाओ वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाती है। और इसी तरह ये जाओ अपनी सास को रोज ग्रीट करने के लिए आने लगती है। फिर एक दिन जब वो अपनी सास को ग्रीट करने के लिए आती है, तभी उसकी नज़र वहाँ भटक रहे एक मक्खी पर जाती है और वो उसे भगाने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में ये जाओ की सास ही नीचे गिर जाती है और रोते रोते ये जाओ उससे पूछती है, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? तो ये जाओ उन्हें सॉरी कहती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।